के रोंदू बच्चों का प्रयोग करना चाहते हो, 10 साल के बच्चे पर आप राजनीति करवाना चाहते हो, उनको यूज करना चाहते हो। आप अपने टुकड़े टुकड़े सोच को भारत के एक एक गांव में ले जाना चाहते हो। तुम प्रोटेस्ट के नाम पे अराजकता फैलाना चाहते हो, और तुम्हें कोई 2 सवाल सीधी तौर से उल्टा जवाब सवाल पूछ ले तो फिर अचानक आप कहना चाहते हो कि अरे भाई ये तो बहुत कुछ हो गया, हम पर मत मारो, हम पर हाथ मत उठाओ। हाथ किसी ने नहीं उठाया, मगर जवाब जो राष्ट्रवादी युवा हैं, ये राष्ट्रवादी युवा चुप रहने वाले नहीं हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के सीजेपी को अच्छा जवाब मिलेगा, और हम जानते हैं कैसे जवाब देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इनको खदेड़ा क्यों गया। आज राजस्थान के उस गांव से जो आपके रंग का है, जिनको डेपुटेशन में भेजा है केजरीवाल ने सीजेपी में, इनको खदेड़ा क्यों गया। पहली बात, उनको खदेड़ा गया क्योंकि वहां के लोगों ने कहा अब 10-12 साल के बच्चों के साथ आप राजनीति करना बंद करो। ये बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपके पॉलिटिक्स का एक हिस्सा या प्रयोग बनने के लिए नहीं जाते। और दूसरी कारण यह है दोस्तों, दूसरी कारण यह है कि उन्होंने कहा कि हम ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली जो आपकी सोच है, इसका हम नफरत करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उमर खलीद का फैन हो, उसको कोई अपने गांव में क्यों आने देगा। इसीलिए उनको वहां से खदेड़ा गया। ये मैसेज ये डिपके को भी जानी चाहिए। चौथी बात यह है दोस्तों कि कल मैंने मेरे एक अंग्रेजी प्रोग्राम है, उसमें कोई एक महिला आई रिया करके, मुझे बोला गया राहुल गांधी ने इनको एक अवार्ड दिया है, राहुल गांधी इनके साथ फोटो खींच रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जेनजी की ये लीडर बनेगी भारत की। तो मैंने उन्हें पूछा कि रिया जी एक बात बताइए, वंदे मातरम में कितने स्टैंजा है, कितने पैराग्राफ हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला ये कैसे, आप किस तरह के युवा नेता हैं या युवा के आप सिंबल हैं जिनको वंदे मातरम के बारे में नहीं पता। तो उन्होंने मुझे कहा कि अर्नब जी मैं चैट जीपीटी कर सकती हूँ, मैं चैट जीपीटी यूज़ करके बता दूँगी। ये लोग दोस्तों ना लाजपत नगर के हैं, ना लुइजियाना के, ना लंदन के। इनको मैं कोकोनट मानता हूँ दोस्तों। बाहर से भारतीय दिखते हैं, मगर अंदर से इनकी सोच अमेरिकन वाली है। ये फेक अमेरिकन है और फेक इंडियन है, ना घर के ना घाट के। इनको मैंने पूछा वंदे मातरम के बारे में कुछ पता, तो कह रहे हैं हमें नहीं पता। और उसके बाद दोस्तों इनकी एटीट्यूड देखिए, एटीट्यूड अभी ऐसी हो गई है इन सब लोगों की। रंका, डिपके, सौरभ दास उंगली दिखा के कहते हैं जानते नहीं हो मैं कौन हूं। ये वही एंगल है दोस्तों, जिस तरह से लोग पहले कहते थे, नेता के बच्चे बोलते थे कि नहीं जानते हो मेरा बाप कौन है। उसी एटीट्यूड के साथ ये जाके कहते हैं देखो हम मंत्रियों का निपटारा करते हैं, तुम कौन हो। पुलिस वालों के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, मरीन कमांडोज के साथ, आर्मी के साथ इस तरह की बदतमीजी करने वाले लोग जो अपने आप को कहते हैं हम जेनजी हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते हो, सावधान हो जाओ। राष्ट्रवादी युवा इस देश में अभी भी हैं, आपको जवाब देंगे। और आखिरी बात दोस्तों, ये जो पाश्चात्यपन है ये डिपके का, ये ऐसी भाषा का आजकल प्रयोग कर रहा है, ब्लैकमेल वाली राजनीति करते 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 इतने आगे बढ़ गए व्यक्ति कि अभी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं उस शब्द का रिपीट नहीं कर सकता टीवी पे, मगर जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई थर्ड क्लास कोई मतलब बुरे सोच का व्यक्ति भी ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं होता है हमारे भारत में। ये खुलकर ट्विटर पे ये सब लिखते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये जो आज जयपुर के रामपुरा में हुआ, जहाँ पे कंवरपुरा गांव के निवासियों ने आज इस सीजेपी के फ्लाइंग स्क्वाड को इनका इलाज किया, मुझे लगता है यही इलाज होगा, अभी देश भर में होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बहुत कुछ हो चुका है और हम टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। अब राष्ट्रवादी युवा इन सब सीजेपी वालों को अच्छी तरह से हैंडल करेंगे।
के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों की बदहाली की पोल खोलने निकली सीजेपी का सच जब सामने आया तो वो चौतरफा घिर गई। आशुतोष राका एंड कंपनी का गिरोह इस गांव में ऐसे तेवरों के साथ आया था जैसे धावा बोलने की तैयारी हो, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनका सामना राष्ट्रवादी ग्रामीणों से हो जाएगा। ग्रामीणों ने उल्टा इन्हीं की पोल खोल दी और असलियत की पूरी पिक्चर दिखाई। कहा कि वे बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में छवि खराब करने नहीं देंगे और राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। आपकी विचारधारा, आपकी दाल कहीं पे सही तरीके से नहीं गल रही तो आप गांव वाले लोगों को गुंडे नहीं बता सकते। भूल हो गई कि हम ग्रामीण में चल के जो भी करना चाहेंगे कर लेंगे, ये उनकी गलतफहमी है और वो भूल जाए। मैं उनको अभी भी ये कह रहा हूँ कि राष्ट्र के विरोध जो भी चलेगा उनका हाल इससे भी ज्यादा बुरा करके दिखाएंगे गाँव वाले। जय भारत माता की जय। कुछ देर बाद सीजेपी का अभियान राजनीतिक ड्रामे में बदल गया। ये स्कूल की छत सुधारने निकले थे, खुद कार्यकर्ताओं की मरम्मत हो गई। ग्रामीणों ने इनकी हेकड़ी और हवा दोनों निकाल दी। कागजों और सोशल मीडिया पर क्रांति का दावा करने वाले इन कॉकरोचों को जब जनता ने सबक सिखाया तो दर्द महाराष्ट्र तक हुआ। खुद दिपके बौखलाया और गाली गलौज पर उतर आया। ऐसी गाली वाली पोस्ट की कि सीजेपी की असलियत से मुखौटा उतर गया। कुछ इसी तरह का उदाहरण लद्दाख में भी दिखा, जहां खुद को जेंजी बताने वाली महिला ने देश की सैन्य शक्ति के सामने अपनी बदतमीजी शुरू कर दी। ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग जेंजी के खिलाफ राष्ट्रवादी जेंजी अब जाग गया है? जैसे जयपुर में सीजेपी का इलाज हुआ वैसी दवाई इन्हें पूरे देश में मिलनी चाहिए। क्या सीजेपी के गालीबाज ब्रिगेड का हिसाब होना अब जरूरी हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, टुकड़े टुकड़े जेंजी की कुटाई करके राष्ट्रवादी जेंजी ने सही मिसाल पेश की है। पूछता है भारत।